नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुपर 50 पर। एक बार फिर से हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर, जिसमें कि टाइप नंबर 8 ऑलरेडी हम देख चुके थे। 2 वीडियो इस चैप्टर के पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है टाइम एंड वर्क चैप्टर का, जिसमें कि हम सारे टाइप कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 8 तक देख चुके थे और आज के वीडियो में हम टाइप नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और हमारे जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो सारे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, देखो टाइप नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको क्या बोल रहा है कि ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो कितना है, वो है 2:3। ठीक है ना, ए और बी की जो क्षमता है उसका अनुपात दे रखा है उसने। क्षमता मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है ना, कार्य एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता होती है। तो क्षमता का जो रेशियो कितना है 2:3। ठीक है ना, क्षमता का मतलब कैपेसिटी का जो रेशियो है ना, क्षमता को कैपेसिटी बोलते हैं अपन, तो उसका जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है। अब क्षमता कितनी है, ए की 2 और बी की कितनी है 3 है। क्षमता ए की 2 है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी कितना काम करता है, तो बी 3 काम करता है। अब देखो क्या हुआ कि यदि ए अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करे, ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए कर रहा है 36 दिन में। अब ये बताओ कि ए पूरा काम 36 दिन में कर रहा है और एक दिन में कितना काम करता है वो, तो वो एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में अगर वो 2 काम करता है तो 36 दिन में कितना काम करेगा, ये आ जाएगा ना। और यही काम अब बोल रहा है कि अकेला अगर बी करे तो उसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले अपन ने पूरा काम निकाल लिया और अब इस पूरे काम से क्या करेंगे अपन, जिससे भी करवाना उससे भाग दे देंगे। तो बी से करवाना है तो बी की क्षमता कितनी थी, बी की क्षमता 3 थी। ठीक है ना, तो इसमें 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 12 बार कट जाएगा और 12 दूनी 24। तो जो है बी इस काम को 24 दिनों के अंदर समाप्त कर लेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या बोला है कि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से कितने गुना अधिक शक्तिशाली है, तो जो ए है वो बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर ए की क्षमता बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, ए की क्षमता हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रही बात है। ठीक, अब क्या बोला उसने कि यदि बी किसी काम को 27 दिन में करे। अब बी कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में, और बी एक दिन में कितना काम करता है, एक ही करता है। तो 1 × 27 करेंगे तो यहाँ से पूरा काम आ जाएगा हमारा, पूरा काम आ गया। अब पूरा काम करवाना किससे, ए से करवाना, तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे। 3 × 27 तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि 9 दिनों में जो है वो ए पूरा काम कर लेगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 20% कम है। ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है वो 20 से कितनी कम है, 20 से, जिसके साथ से लगा रहेगा उसको 100 मानना है। तो 20 से 100 कम, 20 कम है, तो बी की अगर 100 मानेंगे तो इससे 20 कम कौन है, ए, तो ये 80 हो जाएगा। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया, तो ये 20 × 80 हो जाएगा और 20 × 5 100। तो 4:5 है वो हमारा ए और बी की जो कैपेसिटी है उसका रेशियो रहने वाला है। क्लियर सभी को। अब बोला क्या उसने कि बी किसी काम को 40 दिन में करता है। 40 दिन में कौन कर रहा है, बी 40 दिन में करता है। एक दिन में कितना करता है बी, 5, तो 40 दिन में कितना करेगा, ये आ जाएगा। और करवाना किससे, अब बोल रहा है काम समाप्त तो करता है 40 दिन में, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का अगर निकालना है तो ए की क्षमता से भाग देना पड़ेगा। ए की क्षमता कितनी है, 4, 4 दाम 40 हो जाएगा, तो ये 5 दाम 50। तो जो ए है वो पूरा काम 50 दिनों के अंदर या 50 दिनों में समाप्त कर लेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अब जो हमारा टाइप है अगला, वो टाइप है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में फिर कुछ अलग होगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 5:7। ए और बी की जो क्षमता है, कैपेसिटी का जो रेशियो है वो 5:7 है। ठीक, फिर क्या बोला कि यदि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में पूरा करें। इस बार दोनों मिलकर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम करने में समय कितना लगा रहे हैं, 15 दिन। और ये बताओ दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 7, तो दोनों मिलकर 12 करेंगे, 12। ठीक है, तो एक दिन में 12 करेंगे, 15 दिन में कितना काम करेंगे, ये आ जाएगा हमारा पूरा। कितना पूरा करवाना किससे, तो ये करवाना हमें ए से है, तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे। कितनी थी, 5, तो 5 दिया 15, तो 12 दिया 36, 12 × 3 = 36 डेज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे अपन इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है
कि बी ए से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। बी ए से कितने गुना अधिक शक्तिशाली? 4 गुना। तो बी ए से 4 गुना, तो बी ए से 4 गुना हो गया, बी ए से 4 गुना। ये शक्तिशाली का मतलब कैपेसिटी, क्षमता ही होता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि दोनों मिलकर काम को 13 दिन में पूरा करें, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। तो 13 गुना 5 करेंगे तो ये 65 काम हमारा टोटल हो गया। अब बोला क्या उसने आपसे कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब बी एक दिन में कितना काम करता है? ये करता है 1 काम। अब अगर 1 से मैं भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। कितना हो जाएगा हमारा? 13 5 65। 65 दिन में जो है ये हमारा इस पूरा काम कर देगा। चलो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए इसको, और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग, है ना। और इसका नीचे कमेंट करके आंसर आप लोग मेरे को दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर क्या होगा। ये आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, इसका नीचे कमेंट कर आंसर जरूर देंगे, है ना। अगर आपको आता है तो अभी आपने सीखा है, 2 सवाल इसके मैं बता चुका हूं आपको। तो ये टाइप नंबर हम कौन सा कर चुके? 10। अब टाइप नंबर ये है हमारा 11। टाइप नंबर कौन सा? 11। टाइप नंबर 11 क्लियर है सभी को? देखो टाइप नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, टाइप नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कुछ अलग होगा। देखो क्या बोला है कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी, वही क्षमता ही दे रखी है। ए और बी की कितनी है? 2:3। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना? ये है 2:3, ठीक है, ए और बी की क्षमता। अब बोला ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है ना। ये क्षमता का अनुपात दे रखा था। और आपसे बोला क्या है कि ए जो है ना, ए किसी काम को करने में 20 से उसको 6 दिन अधिक लगते, यूं बोल रहा हूं। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अब आपको पता है यहाँ पे अपने को ये जो अधिक कम क्या होता है? अंतर होता है। समय का अंतर दे रखा है आपको कितना? 6 दिन। और आपको ये यहाँ पे क्या दे रखी? क्षमता। यहाँ पे क्या दे रखी? क्षमता। अब अगर देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरा काम नहीं है ये, ठीक है। नहीं तो तुम 3 2 5 × 6 करके बटे में फिर जिसकी क्षमता, जिससे काम करवाना उससे भाग दो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि क्षमता का जो अनुपात होता है, अगर उसका उल्टा मैं बात करूं तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। समय का अनुपात दे रखे और क्षमता का निकालना रहे तो पलट दो। क्षमता का दे रखे, समय का निकालना है तो भी पलट दो, ठीक है ना। तो भी क्या करो? पलट दो। अब हुआ क्या? देखो ये 6 दिन जो थे ना, 6 दिन ये अंतर था दोनों के समय का। तो यहाँ समय का अंतर कितना? 1 है। समय के अंतर के बटे में समय का अंतर रखेंगे। और अगर मेरे को ए का समय निकालना है तो मैं 3 का गुणा कर दूंगा, तो मेरे को बी का समय निकालना 2 का गुणा। तो ये 6 × 18 हो जाएगा आपका, और ये 6 दूनी 12। तो ए को जो लगने वाला समय है वो है 12 दिन, सॉरी ए को लगने वाला जो समय वो 18 दिन, और बी को लगने वाला समय कितना है? 12 दिन। अब उसने बोला ए अकेले उस काम को पूरा करे तो कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। ए अकेले करे तो कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब ये बताओ कि ए का अकेले का पूछा उसने आपसे, ठीक है ना। ए का क्या पूछा? अकेले का। अब काम था कितना अपना टोटल? ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा समय अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? ए अकेले कर रहा है उसको 12 दिन में, ठीक है ना। ए अकेले कितने दिन में सॉरी ए तो 18 में कर रहा है ना। बी का पूछे तो बी कितने में कर रहा है? बी कर रहा है 12 दिन में, और ए कर रहा है कितने दिन में? 18 दिन में, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कितना? 18, ठीक है। ए का पूछा है, बी का पूछा होता तो 12 हो जाता। पढ़ेंगे टाइप नंबर 11 के हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। बोला कि ए की जो कार्य क्षमता है ना वो बी का 5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी का 5 गुनी है। हो गई क्या? ये क्षमता है, कैपेसिटी है। क्षमता का उल्टा टाइम होता है समय। तो अगर क्षमता का अनुपात 5:1 है तो समय का अनुपात 1:5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समय का अंतर दे रखा उसने कि यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है, ए से अधिक लेता है, देखो क्योंकि ए से अधिक लेता है काम वो समय, कौन? बी। क्योंकि देखो बी की क्षमता कम है, ए की क्षमता ज्यादा है काम करने की, इसलिए देखो ए की क्षमता ज्यादा थी तो टाइम कम लग रहा है, और बी की क्षमता कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो आपको समय का अंतर दिया था 12 दिन। तो समय के अंतर के बेटे में समय का अंतर रखो, कितना है? 4। किसका पूछा है? पूछ रहा है बी का अकेले का। तो बी का अकेले का 5 का गुणा करो, तो 4 × 12 और 5 × 15,
तो ए का अकेले का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर 15 दिन। क्लियर? ओके, बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइप चल रहा है, 2 3 में से 2 में कर रहा हूं, एक आपको करना है। अब जो इस चैप्टर का हमारा टाइप नंबर है 12, ये इस चैप्टर का लास्ट टाइप है, ठीक है ना, ये इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टाइप। और कल से हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, और कल से क्वेश्चन की जो क्वालिटी है ना वो भी अच्छी रहने वाली है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी आ रही हुई है आज तो, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने नया माइक ले लिया। अब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ए करता है 6 दिन में। ए कितने में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 8 दिन में। दोनों का समय दे रखा है, ए और बी का समय दे रखा है, ए और बी का टाइम का रेशियो दे रखा है उसने। टाइम ए का है 6 दिन और बी का कितना है 8 दिन, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये 3:4 नहीं हो जाएगा क्या, 2 3 6 और 2 4 8, 3:4 समय का अनुपात। और समय का उल्टा क्या होती है, क्षमता। समय का उल्टा क्षमता। अरे जब क्षमता का उल्टा समय हो सकता है तो समय का क्षमता नहीं हो सकती क्या, बिल्कुल हो सकती है। अब ऐसा कर क्यों रहे इस बार अपन, देखो क्या बोला उसने, यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें, दोनों मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है ना, वो मिलकर काम करने के बाद जो कुल मजदूरी है ना वो 280 रुपये प्राप्त होती है। अब ध्यान आपको एक रखना है कि जो मजदूरी मिलती है ना, मजदूरी वो मिलती है क्षमता के अनुपात में। जिसकी क्षमता ज्यादा होती है ना उसको मजदूरी ज्यादा मिलती है। कितने दिन काम किया इस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है, मजदूरी मिलती है क्षमता के हिसाब से। देखो ये बताओ कि ये जो 280 रुपए ये कुल मजदूरी है ना, दोनों को मिलेंगे ये रुपए, तो दोनों का योग है ये, तो 4 3 क्या कर दोगे 7। किसकी मजदूरी पूछी, ए का हिस्सा, तो 4 का गुणा कर देंगे, 7 चुक 28, तो 40 चुक 160 हो जाएगा। तो जो ए की मजदूरी है ना 280 रुपए में से 160 रुपए किसकी मजदूरी थी, ए की। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या बोला है कि ए किसी काम को 13 दिनों में तथा बी उसे 11 दिन में करता है। समय दे रखा है दोनों का, ए और बी का। ए करता है 13 दिनों में, बी करता है 11 दिनों में। दोनों अभाज्य है तो फिर कटने वटने का काम खत्म, ठीक है। ये टाइम का रेशियो, टाइम का उल्टा क्या होती है, क्षमता। तो अगर टाइम का 13 11 है तो फिर क्षमता का 11 13 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। अब उसने बोला है कि टोटल 1152 रुपये मजदूरी के ऊपर कमाते हैं वो, तो 1152 कुल मजदूरी है, तो कुल मजदूरी के बट्टे में आप कुल मजदूरी रख दो, ठीक है। 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24। किसका पूछा है, तो हमसे पूछ रखा है बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे, 13 है ना बी का हिस्सा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 24 से उड़ा दे, इसको उड़ा दे, ठीक है। 24 से 72, 24 चुक 96, 24 पंजे 120 ज्यादा हो जाएगा, तो 196, 24 चुक 196, 19 बचेगा, 19 बचा 192 हो गया, 24 8 192। अब 48 गुणा 13 करेंगे, हमारा राइट आंसर सामने होगा। 13 8 104 का 4 हासिल 10, और 13 चुक 52 और 10 62, 624 जो रुपए है ना वो मिल जाएंगे अपने बी को 1152 में से। अब इसका जो लास्ट आंसर है ये भी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो इसका भी नीचे आपको कमेंट करके आंसर जरूर देना है सभी लोगों को, है ना। और ये हमारे जो 12 के 12 टाइप थे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब जो है इसमें कुछ नल और टंकी के सवाल भी मिक्स होकर आएंगे, तो वो सवाल भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कल से फिर अपना काम रहेगा एक्सरसाइज को करना, ठीक। तो नल टंकी के सवाल जो है ना वो भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला है कि नल और टंकी के सवाल भी इसी के साथ है, कोई अलग से चैप्टर नहीं पढ़ने वाले अभी हम, क्योंकि किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है कि नल टंकी अध्याय के सभी प्रश्नों के सिद्धांत या जो भी बोले अपन कंसेप्ट है, पूर्णतः वो समय और कार्य पर ही के सिद्धांत पर ही आधारित है। अतः समय और कार्य से संबंधित सभी पूर्व वर्णित सूत्र तथा उसके लघु विधि इत्यादि इस अध्याय के प्रश्नों पर भी लागू होते हैं। यहाँ नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हल से स्पष्ट अपने को समझ में आ जाएगी बातें। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा था, काम कौन कर रहा था, व्यक्ति। लेकिन अब यहाँ व्यक्ति की जगह पे काम कौन करेगा, नल करेगा। नल क्या करेगा, काम करेगा। और नल क्या काम करता है, पानी भरने का काम करता है, पानी निकालने का भी काम करता है। ऊपर नल लगा दिया तो भरने का काम करेगा, नीचे लगा दिया तो निकालने का काम करेगा, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है वो कि एक किसी नल को कितने घंटे में भरता है, किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। कितने घंटे में, 15 घंटे में। दिलीप सर को हंसी आ रही भैया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि दूसरा नल इसे 5 घंटे में भरता है। दूसरा नल कितने में भर रहा है, 5 घंटे में। दूसरा नल कितने में भर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है। अब ये बताओ कि यहाँ एलसीएम कितना होगा, 15 ही हो जाएगा। तो जो आप एलसीएम निकाल के क्या बोलते थे कि ये पूरा काम है, ऐसे आपने जब ये एलसीएम निकाला ना 15, तो ये आपका हो गया टंकी की क्षमता, कुल क्षमता, ठीक है ना। अब देखो जो नल ए है
वो 15 मिनट में भरता है टंकी को, 15 घंटे में, और टंकी की क्षमता भी 15 ही है, तो फिर 1 घंटे में एक ही भरेगा वो। 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में एक ही भरेगा। और ऐसे ही जो नल बी है वो तो 5 घंटे में ही भर दे रहा ना टंकी को, तो मतलब इसको समय कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। तो देखो 5 या 15, इसकी क्षमता कितनी आएगी? तो इसकी क्षमता आ गई कितनी? 3। पहले वाले नल की क्षमता 1, दूसरे वाले नल की क्षमता 3। अब बोला क्या उसने कि अगर दोनों ही साथ में चले बेचारे वो दोनों ही साथ में चले तो कितने समय में भर देंगे होज को? देखो होज तो वही 15 है पूरा, और ए भरता है 1, बी भरता है 3, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे? 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12, तो 3 बचेगा और बटे में 4। तो ये दोनों मिलकर इस होज को 3 सही 3/4 घंटे, 4 घंटे है ना समय, किसमें? घंटे में। 3 सही 3/4 घंटे में इसको वो पूरी तरीके से भर देंगे। ठीक है ना? कितने घंटे में भर देंगे? तो ये इसको भर देंगे 3 सही 3/4 घंटे। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने इसके नल टंकी के अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है। 2 नल लगे हुए हैं एक होज में, पहला इसे 18 घंटे में, दूसरा इसको 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पहला इसको भर, अच्छा इस बार क्या है कि अभी पिछले सवाल में दोनों भर रहे थे, ये 15 घंटे में भर रहा था, दूसरे 5 घंटे में भर रहा। अब क्या हुआ इस बार कि एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। देखो तो ए जो है वो 18 घंटे में होज को भर देता है, और जो दूसरा है, मतलब यहां पे ऐसा है कि एक काम करने वाला है और एक काम बिगाड़ने वाला है। ठीक है ना? तो एलसीएम बताओ, एलसीएम हो जाएगा 72। अब आपको क्या करना है, देखो पहले क्षमता निकाल लेते हैं दोनों की। 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। 18 चौक कितना हो जाएगा? 72, और ये 24 × 72। तो आपको ध्यान रखना है जो खाली करने वाला नल है, ए क्या करता है 1 घंटे में वो 4 भर देता है, तो बी खाली कितना कर देता है? बी तो खाली करने वाला ना, तो वो 3 खाली करता है, और खाली करने वाले को आपको माइनस से दर्शाना, ध्यान रखना है। ठीक है? अब ये बताओ अगर मैं दोनों को ही चला दूं तो ए तो 1 घंटे में 4 भरेगा, पर वो 1 घंटे में 4 जरूर भरेगा, लेकिन बी खाली भी तो कर रहा है, तो वो 3 खाली कर देगा तुरंत उसी घंटे में। 1 घंटे में 3 खाली कर देता है, तो फिर ले दे के भराएगा तो एक ही ना 1 घंटे में। ठीक है ना? तो देखो वो पूछ रहा है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दे तो कितने समय में होज भर जाएगा। तो ये बताओ कि अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे तक अगर ए और बी दोनों चले, बी तो खाली करने वाला है ना, तो 1 घंटे में 4 - 3 वो तो एक ही भरेंगे, 1 घंटे में एक ही भराएगा, तो भरना कितना है? 72। और 1 घंटे में जब एक ही भरोगे तो फिर 72 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 72 घंटे। समझे बात को? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं है, अभी 2 होज थे, 2 नल थे, अब 3 नल आ गए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों भरने वाले। कर लेना आप लोग ये सवाल। अगला देख लो, ये वाला देख लो क्या बोला इसमें कि ए किसी होज को 25 घंटे में, ए कितने घंटे में? 25 ओवर में, 25 घंटे में। बी कितने में? तो बी 45 में। बी कितने में भाई? बी भर रहा है 45 में। अब क्या पूछा इसने कि दोनों अलग अलग भर सकते हैं, ये तो दोनों अलग अलग टाइम दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। पहले तो एलसीएम बताओ मेरे को। आपको ध्यान रखना है कि 25 और 45 का जो एलसीएम होगा वो होगा 225, और 25 9 में 225, और 45 पंजे 225। और ये आप देखिए कि दोनों भरने वाले हैं, दोनों ही क्या है? भरने वाले हैं ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या कि 5 घंटे तक बी खुला रहा और तब इसको बंद कर दिया। शुरुआत दोनों ने नहीं की है, शुरुआत करी है बी ने, और बी कितने घंटे तक खुला रहा है? 5 घंटे तक। ये बताओ मेरे को सभी लोग कि बी 1 घंटे में भरता कितना है? तो बी भरता है 5। अब अगर 1 घंटे 5 भरता है तो फिर 5 घंटे में 25 नहीं भर देगा वो? 5 घंटे में कितना भर देगा? 25। तो ये काम तो हो चुका है, इतनी तो टंकी भरा चुकी है ना, इतनी टंकी भरा चुकी है। अब क्या हुआ कि टंकी तो टोटल 225 थी, तो शेष कितना बचा? शेष जो आपकी टंकी है, शेष जो टंकी आपकी वो कितनी खाली है? तो वो खाली हो जाएगी आपकी 225 माइनस अगर आप 25 करोगे तो 200। तो ये काम और करना है अभी। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने बी को तो बंद कर दिया, 5 घंटे बाद बंद कर दिया उसको आपने, तो पूछ रहे आप शेष होज को ए कितने में भरेगा। तो अब ये काम आपको ऐसे करवाना है, ये जो 200 खाली है ना आपकी टंकी, 200 लीटर जो भी हो, ठीक है ना, उसको ऐसे करवाना है। तो 1 घंटे में कितना भरता है? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे हम, ये 9 से डबल 18, वापस 2 बचेगा, 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा बटे में। तो अगर इस तरीके से वो दोनों भरेंगे तो उनको
22 सही 2/9 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा? 22 सही 2/9 घंटे का टाइम। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा है आज के इस लास्ट क्वेश्चन में हमसे वो कि ए और बी दो अलग अलग नल हैं और वो एक होज को 30 घंटे 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। एक भर रहा है 30 मिनट में, दूसरा भर रहा है 40 मिनट में। एक 30 मिनट में, दूसरा वाला 40 मिनट। दोनों भरने वाले हैं, बिल्कुल दोनों भरने वाले नल हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो 120। एलसीएम कितना आया? 120 आया। तो ये हो जाएगा आपका 40 ये 30 चुके 120 और ये 40 थे। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब हुआ क्या, कुछ अलग करेगा फिर इसमें वापस वो बोला कि 10 मिनट तक तो साथ चले दोनों। ये बताओ मेरे को, ए और बी अगर दोनों साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 7 भरेंगे ना, साथ में चलेंगे तो 1 घंटे में 7 भरेंगे अगर, तो फिर वो 1 मिनट में सॉरी, तो वो फिर 7 1 मिनट में भर रहे हैं, तो फिर 10 मिनट में कितना भर देंगे? 70। तो शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 50, क्योंकि टोटल तो 120 था ना, 70 भरा चुका है, तो बचा कितना है? तो ये बचा आपका 50। तो शेष जो बचा वही तो भरना है। अब क्या हुआ कि 10 मिनट के बाद फिर इन्होंने ए को बंद कर दिया, तो अब भरेगा कौन? बी। और भरेगा कौन सा? ये जो खाली है इसी को भरेगा वो। तो 50 बटे आप करोगे 3, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंगे 18, फिर ये 2 बचेगा आपको और बटे 3। तो ये मिनट में चल रहा था, तो 16 सही 2/3 मिनट में वो जो बाकी खाली है होज उसको पूर्ण रूप से वो भर देगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और इस वीडियो में हमने लगभग सारे टाइप जो है हमारे वो हमने कवर कर लिए हैं, है ना। और कल से बढ़िया बिंदास ट्रिक के साथ हम सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 80 तक एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा, और हर वीडियो में आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा। तो सभी लोग नीचे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए उनका भी आपको आंसर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।